हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम फाइनली अपने ऐप को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। हमारी रिपॉजिटरी तैयार है, हमारा व्यू मॉडल तैयार है, हमने डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर रखी है। तो अब जो लास्ट चीज बचता है इन सब को कनेक्ट करके अपनी एप्लीकेशन को फंक्शनल बनाने का। तो कुछ नई चीजें हमने रिपॉजिटरी में इंट्रोड्यूस की थी, स्पेसिफिकली सेइंग ये दो फंक्शंस, चेक यूजर प्रेफरेंस और लॉगिन यूजर प्रेफरेंस। तो इसमें हम क्या करेंगे, चेक यूजर प्रेफरेंस में इसका मुद्दा ये है कि क्या हमारे पास जो डिवाइस में यूजर रजिस्टर कर लेगा वो एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, यही हमें चेक करना है। अगर वो एग्जिस्ट कर रहा है मतलब रजिस्टर कर लिया, नहीं कर रहा है तो नहीं किए। और यही चीज हम चेक करने वाले। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें फ्लो यूज करेंगे। लेट से हम फुल नेम का फ्लो यूज कर लेते हैं। फुल नेम के फ्लो के लिए हम चेक करते हैं, फुल नेम एक वेरिएबल बनाते हैं स्ट्रिंग टाइप का। फुल नेम फ्लो लेते हैं और इसको कर लेते हैं हम फर्स्ट। तो जो भी फर्स्ट फुल नेम हमें मिलेगा वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। तो अब हमें रिटर्न करना है फुल नेम डॉट इज नॉट ब्लैंक। तो अगर हमारा फुल नेम ब्लैंक नहीं है यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, तो उस केस में ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर इसे ट्रू रिटर्न आता है मतलब यूजर एग्जिस्ट कर रहा है, फॉल्स रिटर्न आता है मतलब यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। हमने अपना एक फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिया है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज हमें इंप्लीमेंट करनी है वो एक और फंक्शन है लॉगिन करने के लिए। सेम मेथडोलॉजी रहेगी। हम यहाँ पर फुल नेम की जगह ईमेल यूज करेंगे और यहाँ पर ईमेल फ्लो फर्स्ट यूज करेंगे। और हमें एक और वेरिएबल चाहिए पासवर्ड के लिए, पासवर्ड फ्लो फर्स्ट। और हम रिटर्न करेंगे क्या ईमेल इज इक्वल टू ईमेल है। अगर ऐसे करेंगे तो कंफ्यूज हो जाएगा हमारा एप्लीकेशन, इसलिए हम थोड़ा सा अपना वेरिएबल चेंज कर देते हैं। हम सेव्ड ईमेल इसको यहाँ करते हैं और सेव्ड पासवर्ड। तो ये थोड़ा सा एक्सप्रेसिव भी हो जाता है कि जो सेव्ड पासवर्ड है क्या वो यूजर के तरफ से एंटर किए हुए पासवर्ड के बराबर है या नहीं। और सेम चीज हमारा ईमेल के लिए। और ये एरर हटाने के लिए हम इसका रिटर्न टाइप भी बूलियन कर देते हैं। तो हमारी रिपॉजिटरी की रिक्वायरमेंट हमने कंप्लीट कर ली। अब चलते हैं व्यू मॉडल पे। इस तरह से फाइल बाय फाइल या कहा जाए अपने प्रोजेक्ट को आप अगर मॉड्यूलराइज करके करेंगे तो आप बहुत कम एरर प्रोन कोड जनरेट करेंगे। मैं फाइल बाय फाइल माइग्रेट कर रहा हूँ, आगे पीछे करने की कोशिश कम से कम कर रहा हूँ। और ये बेस्ट टैक्टिक होती है। तो अब मुझे चेक यूजर प्रेफरेंस में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा अपने कोड में। ओके, तो पहली चीज तो मुझे इसमें एक कॉलबैक फंक्शन बनानी पड़ेगी ऑन रिजल्ट जो बुलियन रिटर्न करेगी। अब इसके बुलियन रिटर्न करने के पीछे का रीजन मैं आगे दिखाता हूँ। फिलहाल अब क्योंकि मेरा चेक यूजर प्रेफरेंस खुद एक बुलियन रिटर्न कर रहा है तो उसे हम कैप्चर करेंगे और उसी को हम सेंड आउट कर देंगे जो भी रिजल्ट आएगी ऑन रिजल्ट में, यानी कॉल बैक में। सेम चीज हमें लॉगिन के साथ भी करनी है अपनी। तो हम लॉगिन में भी एक ऑन रिजल्ट बनाते हैं, ऑन रिजल्ट बूलियन। एंड एक वेरिएबल रहेगा रिजल्ट नाम का सेम तरीके से। और ऑन रिजल्ट पे हम जो रिजल्ट आया वो रिटर्न कर देंगे। अब यही सेम चीज हमें अपने सेव यूजर प्रेफरेंस फंक्शन के साथ भी करनी है। तो सेव यूजर प्रेफरेंस में ऑन रिजल्ट बना लिया हमने और यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे हम सेम तरीके से, रिजल्ट नाम का वेरिएबल। एंड ऑन रिजल्ट पे हम रिटर्न मार देंगे वही चीज जो हमें रिजल्ट रिटर्न कर रहा है, यानी कि ट्रू और फॉल्स। ओके, तो मैंने रिपॉजिटरी में लग रहा चेंज करना भूल गया मैं सेव प्रेफरेंस के लिए। प्रॉब्लम ये है कि चेक प्रेफरेंस और लॉगिन यूजर प्रेफरेंस के लिए हमारे पास सिंपल एंड इफेक्टिव फॉर्मूला थी। यूजर प्रेफरेंस के केस में हमारे पास डेटा स्टोर ऐसा कुछ हमें रिटर्न नहीं करता कि हाँ
ये वैल्यू रिटर्न करेंगे तो मतलब हमने जो डेटा स्टोर में वैल्यू सेव करने की कोशिश की वो सक्सेसफुली सेव हो गई। अगर मैं ये रिटर्न करता हूँ तो नहीं, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम सिर्फ एक छोटा सा ट्राई एंड कैच ही खेल सकते हैं इसके साथ। तो हम एक ट्राई ब्लॉक लगाते हैं, एटलीस्ट एक्सेप्शन तो कैच कर ही सकते हैं। अगर इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं आता है तो यहाँ से हम ट्रू रिटर्न मार देंगे। और अगर हम कोई एक्सेप्शन कैच करते हैं तो उस केस में हमारे ऑब्वियसली डेटा एंट्री का काम कर रहे हैं डेटा स्टोर में या किसी भी डेटाबेस में, तो जो सबसे प्रोन एक्सेप्शन आने की चांसेस होती है वो आयु एक्सेप्शन होता है। तो उस केस में हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। ये लीस्ट चीज है जो हम कर सकते हैं अपने सेव फंक्शनैलिटी के लिए, और इसका भी रिटर्न टाइप बूलियन कर देते हैं। ओके, तो हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है हमारे नेविगेशन, इन चीज़ों को कॉल करने के लिए। तो कॉल करने के लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले तो हमें एक कोरूटीन स्कोप चाहिए, क्योंकि पीछे जो फंक्शंस हैं वो सारे के सारे सस्पेंड फंक्शंस हैं। उसके अलावा हमें एक कॉन्टेक्स्ट चाहिए, जो कि हम लोकल कॉन्टेक्स्ट डॉट करेंट का यूज़ करके निकालेंगे। एंड देन हम मूव ऑन कर सकते हैं अपने अगले टास्क के लिए। तो पहला हमारा फंक्शन जो है स्प्लैश स्क्रीन में कॉल हो रहा है, और उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या हमारा यूजर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो कोरूटीन स्कोप हम लॉन्च करते हैं, और इसके अंदर अब हम कॉल करेंगे अपना व्यू मॉडल डॉट चेक यूजर प्रेफरेंस, और ये हमें रिजल्ट रिटर्न करेगा। और अगर हमारा रिजल्ट ट्रू होता है तो उस केस में हम होम स्क्रीन में लॉगिन स्क्रीन जाएंगे, और अगर वो फॉल्स होता है तो उस केस में हम रजिस्टर स्क्रीन जाएंगे। या स्प्लैश स्क्रीन डन। अब उसके बाद हम आते हैं रजिस्टर स्क्रीन में। रजिस्टर स्क्रीन में हमें कुछ चीज़ें चाहिए। पहले तो जो ये लैम्डा फंक्शन है, इससे हमें फुल नेम चाहिए, ईमेल और पासवर्ड चाहिए। उसके बाद हम कोरूटीन स्कोप लॉन्च करेंगे, एंड देन अब इस कोरूटीन स्कोप में हम कॉल करेंगे व्यू मॉडल डॉट सेव यूजर प्रेफरेंस डॉट सेव यूजर प्रेफरेंसेस, और उसमें फुल नेम, हमारा ईमेल और पासवर्ड जो है वो पास कर देंगे। अब इसके बाद हमें इससे एक लैम्डा मिलेगा जो कि रिजल्ट रिटर्न करेगा। तो रिजल्ट नाम की एक वेरिएबल बना लेते हैं, एंड डिपेंडिंग अपॉन दिस रिजल्ट, इफ अगर रिजल्ट ट्रू है तो हम किस स्क्रीन पे जाएंगे, हम जाएंगे लॉगिन स्क्रीन पे नहीं, हम सीधे रजिस्ट्रेशन के बाद ही होम स्क्रीन पे चले जाएंगे। और अगर ये फॉल्स होता है तो उस केस में हम एक्स्ट्रा पैरेंथेसिस, ओके, तो अगर ये फॉल्स होता है तो उस केस में हम रजिस्ट्रेशन अनसक्सेसफुल के लिए ये मैसेज करेंगे, समथिंग वेंट रॉन्ग। सिमिलरली अब हमें लॉगिन में चेंजेस करने पड़ेंगे। ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, तो मैं ये सारे कोड कॉपी कर लेता हूँ एंड इसके जगह पे पेस्ट कर देता हूँ। तो फुल नेम तो नहीं रहेगा लॉगिन के केस में, हमें बस ईमेल चाहिए और पासवर्ड चाहिए। एंड सेफ यूजर प्रेफरेंस की जगह हम लॉगिन यूजर प्रेफरेंस कॉल करने वाले हैं। एंड लॉगिन यूजर प्रेफरेंस को भी फुल नेम नहीं चाहिए, ईमेल और पासवर्ड से काम चल जाएगा। एंड सेम चीज, अगर ये ट्रू होता है तो होम स्क्रीन पे हम जाएंगे, फॉल्स होता है तो समथिंग वेंट रॉन्ग। होम स्क्रीन के केस में हमें फुल नेम का यूआई स्टेट भेजना है। परफेक्ट, फुल नेम यूआई स्टेट और उसकी वैल्यू। तो अब होम स्क्रीन पे हम चलते हैं, और यहाँ पर एक फुल नेम यूआई स्टेट के लिए वेरिएबल बना देते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू हमें नहीं देनी है। फुल स्क्रीन क्यों आ गया, फुल नेम यूआई स्टेट।
ओके, और अब जो यहाँ पर हम सैम यूज कर रहे हैं, इसको हटाकर हम यहाँ पर फुल नेम यूआई स्टेट रखेंगे और इससे जो हमें फुल नेम मिलेगा वो कॉल कर लेंगे। फुल नेम हो गया हमारा। अब उसके बाद हम लॉगिन पे आते हैं। लॉगिन पे हमारा ऑन सबमिट में दो चीज हम रिटर्न कर रहे हैं, एक ईमेल और एक पासवर्ड, दोनों के दोनों स्ट्रिंग टाइप है, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग कर देते हैं। एंड देन यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ईमेल एंड पासवर्ड डिफाइन कर देते हैं, ईमेल और पासवर्ड। तो ये हमारी ऑन सबमिट हो गई। एंड देन उसके बाद हमारा रजिस्टर स्क्रीन, जो कि लास्ट स्क्रीन है, इसमें तीन स्ट्रिंग वैल्यूज हम रिटर्न करेंगे, फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड के लिए। और यही तीन चीजें हमें कॉल बैक में सेंड करनी है हमारे नेविगेशन पे। तो फुल नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, एंड या सारे एरर चले गए। नेविगेशन में भी सारे एरर चले जाने चाहिए थे, किसी रीजन से यहाँ पे नहीं किया है। ओके, ये होम स्क्रीन गलत लिखी हुई है, माय बैड। होम स्क्रीन को ठीक कर देते हैं। परफेक्ट। तो चलिए अब ऐप को रन कराते हैं। ओके, ऐप लॉन्च हो रहा है। हमारा स्प्लैश स्क्रीन अगर सही से काम करेगा तो हम रजिस्टर स्क्रीन पे लैंड करेंगे। परफेक्ट। तो अब फुल नेम देते हैं हम। तो लेट्स से मैं अपना फुल नेम, जो मेरा गेमिंग नेम है, मैं वो डालता हूँ। एंड देन ईमेल में हम सेम चीज डालेंगे, @gmail.com। पासवर्ड में छोटा सा पासवर्ड डाल देते हैं। मैंने कोई कंस्ट्रेंट्स लगाए नहीं है। आप अब चाहें तो अपने ऐप को कंस्ट्रेंट लगा सकते हैं इन इनपुट्स को लेकर। वैल्यू ऑब्वियसली लगाना ही चाहिए। ओके, एंड लेट्स क्लिक ऑन सबमिट। परफेक्ट। यहाँ पर मेरा नाम शो कर रहा है वेलकम के बाद। ये सिम्टम है कि मेरा डेटा सही से डेटा स्टोर में जाकर सेव हो गया है। बट एक बार लॉगिन भी चेक कर लेते हैं। तो ऐप को दोबारा रन कराते हैं। ओके, ऐप को फिर से ओपन करते हैं। एंड इस बार स्प्लैश स्क्रीन अगर सही से काम करेगा तो हम लॉगिन स्क्रीन पे जाएंगे। लॉगिन स्क्रीन पे, परफेक्ट। तो लॉगिन के लिए हमने जिस ईमेल और पासवर्ड से रजिस्टर किया था वो सेम चीज डालेंगे। एंड देन पासवर्ड के लिए हमारा पासवर्ड था 12345। एक बार जानबूझ के गलत डाल कर देखते हैं। इस केस में हमें समथिंग वेंट रॉन्ग दिखाना चाहिए क्योंकि पासवर्ड गलत है। परफेक्ट, समथिंग वेंट रॉन्ग नीचे आ गया। और अगर हम सही पासवर्ड डालें तो हम होम स्क्रीन पे लैंड होने चाहिए। देयर यू गो, हमारा ऐप कंप्लीट हो गया। तो हमने इस सीरीज में डेटा स्टोर को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर लिया है। अलोंग विद दैट हमने एक पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट पे काम किया है जिसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन सिस्टम। हमारे केस में हमारा डेटाबेस लोकल था, तो ये लोकल ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहलाता है। तो अगर आपको मेरी सीरीज अच्छी लगी तो आप प्लीज वीडियो पे लाइक करिएगा। अगर आप कहीं स्टक हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा आपकी हेल्प करने की। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और कंटेंट आपको डिलीवर करता रहूं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखनी है तो आप वो बेल आइकन भी क्लिक कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको एक नए वीडियो में एक नई सीरीज के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वन।